कहां गायब हो गया कथा के दिल का टुकड़ा आरव मंकी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कथा जिसके बारे में हमने पहले बात की, अब उसी बात को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, क्योंकि कहानी बहुत ही अच्छे अच्छे मोड्स पे जाने वाली है। जी हाँ, जैसे कि आज की कड़ी में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए, ऐसे ट्विस्ट आए जिनको देख के लगा कि दम तो है इस कथा में। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो कथा की पर्सनैलिटी को, कथा के व्यवहार को, कथा के एटीट्यूड को, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, उसको जितना भी सराहा जाए उतना कम है। और इसी एटीट्यूड को, इसी संघर्ष भरी जिंदगी को, कथा की जिंदगी को दो बॉसेस ने बहुत ध्यान से देख लिया है। वो है एसन और वियान। इन दोनों की जिंदगी अपने अपने उसमें चल रही है, मगर यहां पे ज्यादा डिफिकल्टी किसकी जिंदगी में है? वियान की जिंदगी में। तो ऐसे ही ये कड़ी आगे बढ़ती है दोस्तों, कि हम देखते हैं कि कथा ऑफिस में है। वियान ने पॉलिसीज ही बदल दी हैं कथा वाले इंसिडेंट के बाद, जो सिर्फ कथा और वियान के बीच में हुआ। तो अब इस बात का पता एसएन को नहीं है, इसलिए वो इस बात की जड़ तक जाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि वियान क्यों ऐसा कर रहा है, एकदम से ये बदलाव क्यों हुआ। मगर उसको वियान से कुछ भी पता नहीं चलता है, जिससे एक चीज सामने आई है दोस्तों, कि वियान ने एसएन को भी अपने से थोड़ा डिस्टेंस पे रख दिया है, और यही बात एसएन को खा रही है। वो कथा के पास भी जाता है, क्योंकि कथा को भी अपना अच्छा दोस्त बना चुका है, मगर कथा भी बात बताती नहीं है। कथा हिल जाती है वियान की सच्चाई जान के, कि वियान के बचपन में क्या हुआ था, कैसे उसके पापा की डेथ हुई थी, कैसे उस डेथ का मजाक उड़ा था। ये ट्रैक कहीं ना कहीं जो हमने एक फिल्म देखी थी जब वी मेट, उस फिल्म में जो शाहिद कपूर का पास था उससे काफी रिलेटेड सा लगता है, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स में ऐसी जो बातचीत हुई थी जिसमें उसकी मदर की बदनामी हुई थी, और ऐसा कुछ पास था जिसमें कि उस समय बहुत ज्यादा चर्चित हुआ था, अखबारों में छपा था, जिसका इंपैक्ट बच्चे पे रह गया और बड़े होते होते वो इंपैक्ट बढ़ता ही गया। वैसा ही कुछ वियान के साथ लग रहा है, थोड़ा सा चेंज के साथ, खैर मगर इंटरेस्टिंग है। तो ये चीजें यहाँ पे चल रही हैं, और इसी के बीच में हम देखते हैं कि जो दादाजी की कथा ने क्लास ली है बहुत ही प्यारे शब्दों में, कि उसको आरव को अपना समय दीजिए। तो दादाजी आरव के स्कूल के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि आरव को सच में उनकी जरूरत है, मगर वो आरव से मिल नहीं पाते हैं। तो ये सब कुछ होता है इस कड़ी में, और जो अंत में हम देखते हैं सीन में, जिसमें एसएन जो है कथा के घर पे पहुंच जाते हैं और बहुत ही इंप्रेस होते हैं आरव से, क्योंकि आरव, कथा और सब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका एक जो है मूवी टाइम चल रहा है, और एसएन वहां पे पहुंचते हैं डिनर लेके, चाइनीज डिनर लेके। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं इस एपिसोड में। मगर जब हम देखते हैं कि आरव गायब हो गया है, कथा को ऑफिस में फोन आता है कि आरव पहुंचा नहीं है जहां उसको पहुंचना चाहिए था, तो कथा घबरा जाती है, और यहीं पे वियान आता है और कथा से पूछता है क्या हुआ है। तो पता चलता है कि आरव पता नहीं चल रहा कहां पे गया है। अब यहाँ पे वियान भी कथा के साथ ढूंढने जाता है, और यहीं से उनके रिश्ते की जो हल्की फुल्की शुरुआत है वो होनी शुरू हो जाएगी। कथा की चिंता वियान की चिंता बनती हुई दिखाई दे रही है, और बीच में जो वियान की शादी वाला सीन भी आता है, जो उसके रिश्ते के लिए आते हैं, वियान कैसे रिएक्ट करता है, ये पूरा आज के एपिसोड में होता है। मगर सवाल ये है दोस्तों कि आखिर आरव गया कहां पे? यहाँ पे दो लोगों पे सीधा सीधा निशाना हम साध सकते हैं कि इनके साथ गया होगा। सबसे पहले उनके दादाजी, जो आरव को मिलने गए थे एक दिन पहले स्कूल में, स्कूल से पिकअप करने के लिए गए थे गाड़ी लेके। वो अपने ही ख्यालों में, आरव के प्यार में इतना खो गए कि आरव को ही पिक करना भूल गए। आरव रूटीन में जैसे वापस आते हैं घर वापस पहुंच गए। अगले दिन फिर हो सकता है कि दादाजी गए हो आरव को लेने के लिए और आरव को लेके चले गए हों, मगर यहाँ पे उन्होंने कथा को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और आरव ने कथा को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, ये सवाल खड़ा होता है दोस्तों। क्योंकि दादाजी इतने इररिस्पॉन्सिबल नहीं है और आरव भी इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं है, मगर एक ये हो सकता है कि इतना प्यार, इतना खुशी आपस में बांट रहे हो कि टाइम का पता ही ना चला हो। एक तो ये दादाजी हो सकते हैं उनके गायब होने के पीछे, दूसरे हो सकते हैं एसएन, जो एक रात पहले ही आरव से मिले हैं और वो कथा से भी काफी इंप्रेस हैं।
और कथा की परेशानियों को वो समझना चाहते हैं, कथा से शेयरिंग रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी भी लाइकिंग किसी और तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या ये एसन है जिन्होंने आरव के साथ समय बिताने के लिए उसको पिकअप किया है, या फिर कथा को कोई सरप्राइज देना चाहते हैं एसन, इसलिए उन्होंने आरव को पिकअप किया है? तो ये सब दो लोगों की ओर इशारा जाता है, जिससे कि लगता है कि आरव को गायब होने में या आरव के गायब होने में इनका हाथ हो सकता है, कुछ सरप्राइज प्लान हो सकता है। आपका क्या कहना है इसके पीछे? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.